हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। ओके फ्रेंड, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस की। ओके, अब देखिए ये आ गया। हम देखिए सिलेबस में देखते हैं कि ये कहाँ है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन तो यहाँ है। बट अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे कि क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, तो आप पहले वाला लेक्चर देख लीजिए ताकि ये वाला लेक्चर बहुत ही आराम से आपको समझ में आए। अगर आपको ये वाला देखना है, ये वाला मतलब ये तो अभी मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ। अगर इसके पहले वाला देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड सेरिक अमोनियम सल्फेट। यहाँ तक आज हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये, अगर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके आप लोग जरूर से देखिएगा। तो चलिए आज हम अपना यहाँ से शुरू करेंगे कि प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो देखिए प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन, तो आपका टोटल 8 कंपाउंड है। ठीक, तो चलिए मैं एक एक का बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड। ओके फ्रेंड, ऑक्जेलिक एसिड बहुत ही आसान तरीके से मैं आज यहाँ बनाया हूँ। देखिए ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 126.05 ग्राम पर मोल। ओके फ्रेंड्स, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है COOH, सिंगल बॉन्ड से COH इंटू 2H2O। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा, हमको पढ़ना है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम प्रिपरेशन इसका कैसे करते हैं, ये देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में है फ्रेंड्स। देखिए वे एक्यूरेटली 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल। ऑक्जेलिक एसिड का क्रिस्टल आप लोग 6.3 ग्राम आप लोग उसको वे कर लीजिएगा, मतलब तौल लीजिएगा। एक्यूरेट क्रिस्टल मतलब होते हैं छोटे छोटे, ऐसे होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक फ्रेंड, तो ये क्रिस्टल लेना है ऑक्जेलिक एसिड का, कितना लेना है? 6.3 ग्राम। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू ए 1 लीटर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इसको हम लोग 1 लीटर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो ये फ्लास्क का वॉल्यूम रहेगा वो 1 लीटर रहेगा, इसी में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्या, ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल। अब देखिए क्या होता है, ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू डिजॉल्व। अब जब दोनों को हम लोग ऐड किए हैं तब उसी में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों आपस में मिल सकें। ठीक है, डिजॉल्व होने के लिए हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का यूज कर रहे हैं। डाइल्यूट टू मार्क विथ डिस्टिल्ड वाटर। अब हम लोग क्या है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसको हम डाइल्यूट करेंगे, मतलब स्टीयर करेंगे, उसको क्या है आपस में सेक करेंगे, मिलाएंगे। अब देखिए मिक्स वेल, ठीक है, अब उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स कर देंगे, बन गया हमारा। फाइनली इट इज लेबल्ड ऑक्जेलिक एसिड। अब जो ऑक्जेलिक एसिड का लेबल है उस पर हम लेबलिंग कर देंगे, बस आपका फाइनल बन गया। ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं? फाइनल प्रिपरेशन। अब देखिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन भी इसी आसान है। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सोल्यूशन बनाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, पीपेट से, पीपेट होता है ना एक, इसी कुछ पेन जैसा होगा, ई जैसे पेन है ना, इसी की तरह होगा पीपेट आपका। आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। पीपेट से हम लोग 20 ml ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन निकाल के कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं। ठीक है, पीपेट को ऐसे आप सोल्यूशन में डिप करेंगे, उसके बाद इसे अपने सक करेंगे। ठीक, तो 20 ml आपका निकल जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, उसी को हम कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। अब क्या होता है जब डालते हैं तो कॉनिकल फ्लास्क में, अब देखिए ऐड 2 या 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। अब 2 या 3 ड्रॉप क्या है, हम लोग PHP जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ना, फेनोप्थिलीन का इंडिकेटर। ठीक है, फेनोप्थिलीन इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे 2 या 3 ड्रॉप। अब देखिए क्या करते हैं, टाइट्रेट विथ NaOH सोल्यूशन। अब हम लोग इसको क्या है, NaOH सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। ठीक, अंटिल पिंक कलर अपीयर, जब तक क्या हमको पिंक कलर दिख ना जाए तब तक हम लोग टाइट्रेट करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर दिख जाएगा तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो गया। कितना आसान था। अब चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। नॉर्मलिटी, ठीक है ओके फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं एन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको एन, वॉल्यूम ऑफ NaOH इंटू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH। ठीक, इसका वॉल्यूम है, इसका नॉर्मलिटी है NaOH का। ठीक है, एक तरफ वॉल्यूम लेना है, एक तरफ नॉर्मलिटी लेना है, अपान वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसी से वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको करना है तो n इक्वल टू 20 ml इंटू 0.1 नॉर्मल अपान 20 ml इक्वल टू 0.1 नॉर्मल।
वैल्यू पुट कर दिए, आ गया हमारा 0.1 नॉर्मल, जो हम की स्टैंडर्डाइजेशन में यूज किए थे। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। ठीक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके सामने लिखा गया है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaOH, शायद आप सब ये जानते होंगे। अब देखिए इसका प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन कितना आसान तरीके से मैं यहाँ आपको दिखाया हूँ। वे एक्यूरेटली 4 ग्राम ऑफ NaOH पिलेट्स, ठीक है, 4 ग्राम आपको NaOH के पिलेट्स लेने हैं। ठीक है, पिलेट्स मतलब ये भी छोटे छोटे फॉर्म में रहेंगे, आपको ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये होते हैं पिलेट्स। तो ट्रांसफर टू ये 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको क्या है 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक, अब ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू डिजॉल्व, हम लोग इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं दोनों को डिजॉल्व करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए। उसके बाद क्या आपस में इसको मिक्स कर लेते हैं, देन हमारा बन गया, प्रिपेयर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना आसान था। अब देखिए अगर हमको इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन हम पहले बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीपेट का यूज करके 20 ml NaOH सोल्यूशन क्या है हम लोग कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। पीपेट 20 ml NaOH सोल्यूशन इनटू ए कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में 20 ml NaOH का सोल्यूशन हम लोग इसमें डिप कर देंगे, मतलब डाल देंगे। अब देखिए ऐड 2-3 ड्रॉप फेनोप्थिलीन इंडिकेटर, 2-3 ड्रॉप क्या है PHP इंडिकेटर का हम लोग यूज कर लेंगे, जैसा कि PHP मतलब होता है फेनोप्थिलीन। ठीक, अब क्या करेंगे, टाइट्रेट विथ ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, अब हम लोग ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन के साथ इसका टाइट्रेट करेंगे। कब तक करेंगे कि जब तक पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए, मतलब पिंक कलर जो आया था वो चला ना जाए, तब तक क्या हम लोग टाइट्रेट करते रहेंगे फेनोप्थिलीन इंडिकेटर उसमें डाल के। ठीक, अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैलकुलेशन हम n इक्वल टू मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम लेना, इधर नॉर्मेलिटी लेना ऑक्जेलिक एसिड का, अपान हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH। जितना वॉल्यूम था NaOH का और जितना वॉल्यूम था ऑक्जेलिक एसिड का, उसी में मल्टीप्लाई किए नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जितना आया उसी से वॉल्यूम ऑफ NaOH को डिवाइड कर दिए, खत्म। उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पहले से पता होगा कि HCl इसे बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक, अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए वे एक्यूरेटली 3.65 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, 3.65 ग्राम HCl हम लोग क्या है बहुत अच्छे से एक्यूरेट तरीके से उसका नाप तौल करके बाहर निकालेंगे। ठीक, ट्रांसफर टू ए 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको भी उसी में करेंगे, 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या है डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे, सबको आपस में मिक्स कर देंगे, बन गया हमारा HCl। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सोल्यूशन, पहले हम लोग क्या करेंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद पेपेट का यूज करके 20 ml HCl जो है हम लोग निकाल के कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। अब 2-3 ड्रॉप क्या है PHP इंडिकेटर का यूज करेंगे। उसके बाद टाइट्रेट करेंगे NaOH सोल्यूशन के साथ जब तक पिंक कलर दिख ना जाए। इसके पहले वाले में डिसअपियर मतलब चला जाता था, ठीक, इसमें दिखेगा, अपीयर मतलब दिखना, डिसअपियर मतलब ना दिखना, मतलब गायब हो जाना। ठीक, अब चलिए इसका हम कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन कितना आसान, देखिए n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH, इधर क्या है वॉल्यूम ऑफ NaOH का हम लेंगे इंटू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जितना आएगा वॉल्यूम ऑफ HCl से डिवाइड कर देंगे, तुरंत इसका कैलकुलेशन हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, 158 ग्राम पर मोल इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये देखिए वे एक्यूरेटली 15.8 ग्राम ऑफ Na2H2O3, हम लोग क्या है सोडियम थायोसल्फेट का 15.8 ग्राम, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट मात्रा में उसको निकालेंगे। ठीक, मतलब ये वे करके मतलब नाप तौल करके ट्रांसफर टू ये 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब इसको भी क्या करेंगे 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे, दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे। ठीक, तो देखिए अब बन गया हमारा क्या सोडियम थायोसल्फेट। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है 0.1 नॉर्मल का आयोडीन सोल्यूशन बनाएंगे। पीपीटी से 20 ml सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन निकाल के उसको कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे। 2-3 ड्रॉप स्टार्च इंटीग्रेटर, देखिए फ्रेंड अब तक तो हम फेनोप्थिलीन इंटीग्रेटर का यूज कर रहे थे ना, अब यहाँ हम लोग स्टार्च इंटीग्रेटर का यूज करेंगे। ठीक है, टाइट्रेट विथ आयोडीन सोल्यूशन, उसको हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे
अनटिल ब्लू कलर डिसअपियर, जब तक कि ब्लू कलर हमारा डिसअपियर नहीं हो जाता, मतलब चला नहीं जाता, मतलब गायब ना हो जाए, तब तक हम लोग उसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते रहेंगे। अब इसका देखिए कैलकुलेशन क्या है, एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयोडीन इंटू नॉर्मलिटी ऑफ आयोडीन। वॉल्यूम, जितना आयोडीन का वॉल्यूम है और जितना नॉर्मलिटी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसी में वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 मतलब सोडियम थायोसल्फाइड से जितना आएगा उसी को डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब चलिए शायद आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम पर मोल। ठीक, अब देखिए इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। वे एक्यूरेटली 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, हम लोग 9.8 ग्राम लेंगे H2SO4 का, ट्रांसफर करेंगे 1 लीटर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, उसमें हम ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद धीरे धीरे उसको स्टीयर करेंगे, मतलब उसको सेक करेंगे, हिलाएंगे, तब आपस में वो मिक्स हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, H2SO4। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हम करेंगे। देखिए अगर हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन और कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे। ठीक, उसके बाद पीपेट से 20 ml H2SO4 का सोल्यूशन निकाल के हम कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे। अब उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे। जब 2-3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करेंगे तो NaOH सोल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, कब तक टाइट्रेट करेंगे, जब तक कि हमारा पिंक कलर दिख ना जाए। ओके फ्रेंड्स, अनटिल पिंक कलर अपीयर, जब तक पिंक कलर आपको दिख ना जाए। अब देखिए कैलकुलेशन इसका हम कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ NaOH इंटू नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, NaOH का वॉल्यूम और NaOH का नॉर्मलिटी को दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जितना आएगा उसी में वॉल्यूम ऑफ H2SO4, जितना H2SO4 का वॉल्यूम रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा हमारा। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट क्या होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसका भी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। वे एक्यूरेटली 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4, 15.8 ग्राम आपको लेना है KMnO4। उसके बाद 1 लीटर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देना है, उसी में डिस्टिल्ड वाटर मिला देना है, उसके बाद सबको आपस में मिक्स कर देना है, बन गया आपका क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगर हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन इसका करना पड़े तो देखिए क्या करते हैं। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन, क्या हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन बना लेंगे। उसके बाद पीपेट से 20 ml KMnO4 लेके कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे। ठीक, 2-3 ड्रॉप स्टार्च इंटीग्रेटर का यूज करेंगे। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे, जब तक क्या है, अनटिल पिंक कलर डिसअपियर, जो उसमें पिंक कलर पहले से प्रेजेंट है जब तक वो डिसअपियर ना हो जाए, मतलब चला ना जाए। ठीक है, तब तक हम लोग टाइट्रेट करते रहेंगे। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इंटू नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम है इंटू नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मलिटी, दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ऑफ KMnO4, जितना वॉल्यूम है KMnO4 का उसी से उसमें डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन आराम से निकल जाएगा। देखिए कितनी आसान है। ठीक, अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कैल्शियम अमोनियम सल्फोट, सॉरी फ्रेंड्स सेरिक अमोनियम सल्फेट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है NaH4, ठीक है, 2Ce, ठीक है, इंटू SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, 568.56 ग्राम पर मोल, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है इनके। अब देखिए अगर इनको प्रिपेयर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। वे एक्यूरेटली 5.68 ग्राम ऑफ CaS मतलब सेरिक अमोनियम सल्फेट, आपको कितना लेना है, 5.68 ग्राम, एक्यूरेटली लेना है इतना ही, 5.68 ग्राम। अब इसको हम लोग 1 लीटर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे, उसमें डिस्टिल्ड वाटर का ऐड करेंगे, आपस में सब लोग उसको मिक्स करेंगे। अब देखिए अगर इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड सोल्यूशन, पहले हम बनाएंगे 0.1 नॉर्मल का आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड सोल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, पिपेट से 20 ml सेरिक अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन निकाल के कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर का यूज करेंगे। देखिए इधर सबसे अलग इंडिकेटर आ गया, फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर। ठीक, उसके बाद टाइट्रेट विथ आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड सोल्यूशन, हम लोग आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड सोल्यूशन के साथ उसका टाइट्रेट करेंगे। कब तक करेंगे कि जब तक येलो कलर डिसअपियर ना हो जाता है। ठीक, पीला कलर मतलब चल ना जाए उसमें से, तब तक हम लोग करते रहेंगे। ठीक, अब अगर इसका हमको कैलकुलेशन देखना है तो कैसे करेंगे। N इक्वल टू वैल्यूमेट्रिक ऑफ आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड इंटू नॉर्मलिटी ऑफ आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ CaS मतलब सेरिक अमोनियम सल्फेट।
ओके फ्रेंड, तो ये रहा इसका कैलकुलेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एरर क्या होते हैं। ठीक, एरर जो कि आपके 10 मार्क्स से आते हैं इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक फ्रेंड, तो मैं इसकी बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.